हेलो दोस्तों, रिफिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो एसी पीसीबी से रिलेटेड है और इसके अंदर जो हमारे पास एसी की पीसीबी है उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम भी है। हमने सोचा वीडियो भी बना लें ताकि सबको पता चल पाए कि किस तरीके से पीसीबी को रिपेयर किया जाता है। तो जैसे कि आप ये मेरे पास देख रहे हैं कि पीसीबी है मेरे पास, और इस पीसीबी के अंदर प्रॉब्लम सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरीके की है। यहाँ पे मैंने पावर लगाया और पावर लगाने के बाद यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ऑन करने के बाद जो इसके अंदर दिक्कत आ रही है वो क्या दिक्कत है, इसके अंदर टेम्परेचर 18 आता है और उसके बाद E4 का एरर आ जाता है। यानी कि जब E4 का एरर आ जाएगा ना तो कंप्रेसर चलेगा ना ही आपकी इंडोर की मोटर चलेगी, ठीक है। तो कुछ भी इसके अंदर नहीं होगा, ठीक है ना। अभी इसके अंदर अगर हम देखेंगे तो हमारे पास जो ये मोटर है वो एसी मोटर है, यानी कि एसी करंट से चलने वाली मोटर है। और ये एसी मोटर जो है हमारी जब ही चलेगी जब भी हमारा माइक्रो प्रोसेसर चाहेगा। और माइक्रो प्रोसेसर को क्या होता है कि माइक्रो प्रोसेसर को सबसे पहले बताना पड़ता है, भाई हो, माइक्रो प्रोसेसर को यहाँ पे बताना पड़ता है कि सभी चीज़ें ओके हैं, तभी ये माइक्रो प्रोसेसर क्या करेगा, आपके सभी चीज़ को रन करना शुरू करेगा। जैसे आपका कंप्रेसर हो गया, इंडोर मोटर हो गई, सभी को तभी स्टार्ट करेगा। अभी क्या है कि माइक्रो प्रोसेसर को सबसे पहले बताना होता है कि हमारा जो एसी करंट है वो बिल्कुल परफेक्ट है या नहीं है। तो एसी करंट परफेक्ट है या नहीं है तो उसके लिए कंपनी एक सर्किट बनाती है, उसका नाम होता है एसी लिंक, ठीक है। एसी लिंक सर्किट हमारा बनाती है। अब वो सर्किट बनाने के लिए कंपनी करती क्या है, यहाँ पे कुछ कंपोनेंट लगाती है। जैसे कि यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, इस पीसीबी में आपको दो कपलर दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं दो कपलर हैं, एक कपलर ये रहा, एक कपलर ये रहा। अब ये पावर सप्लाई का एरिया है। अब इसके अंदर जो हमारा एसी लिंक का जो सर्किट होता है उसके अंदर कपलर लग के आता है। तो कपलर कौन सा वाला कपलर है इसके अंदर एसी लिंक का है, हमारे को कैसे पता चलेगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारा जो एसी लिंक का जो कपलर होगा उस कपलर का जो डॉट होगा वो आपके ब्रिज रेक्टिफायर की तरफ होगा। जहाँ पे ब्रिज रेक्टिफायर होगा वहाँ की तरफ उसका मुंह होगा। और जो हमारे पावर सप्लाई के अंदर यानी एसएमपीएस के अंदर जो कपलर लगा होता है उसका कनेक्शन किसके साथ होगा, TL431 के साथ। तो TL431 यहाँ पे लगा हुआ है। तो इसका मुंह तो यहाँ की तरफ है और इसका मुंह इधर की तरफ है। यहाँ पे आप डॉट से भी पहचान सकते हो, इसके अंदर डॉट है। तो डॉट को अगर आप देखोगे तो कंफर्म हो जाएगा कि भाई कौन सा हमारा एसी लिंक का सर्किट है। अब ये एसी लिंक का जो कनेक्शन होता है वो ब्रिज रेक्टिफायर के बाद में जो हमारा दो कैपेसिटर लगे होते हैं उससे पहले ही इस कपलर को लगाया जाता है। क्योंकि क्या होता है कि जो हमारी पल्स होती हैं वो ब्रिज रेक्टिफायर के बाद जब हमारा कैपेसिटर लग जाता है उसके बाद पल्स ख़त्म हो जाती है। और अगर वो पल्स ख़त्म हो गई तो हमारे प्रोसेसर को पता कैसे चलेगा कि भाई जो आपका एसी करंट की पल्स है वो सही है या नहीं है। तो ब्रिज रेक्टिफायर से जैसे ही आपका डीसी बनेगा उसी के बीच में से आपका एसी लिंक का कनेक्शन निकल जाएगा। तो यहाँ पे जैसे कि अगर हम देखते हैं, यहाँ पे मैं आपको पावर लगा के दिखाता हूँ। ये देखो, यहाँ हमने पावर लगाया दोनों साइड, और पावर लगाने के बाद जैसे ही हम देखते हैं सर्किट को ऑन करते हैं, ये देखो ये देखो, इसको हम यहाँ पे लगा लेते हैं। अब जैसे ही हमने पावर लगाया, पावर लगाने के बाद यहाँ पे देखो हमारी पीसीबी ऑन हुई। उसके बाद ये क्या देगी, हमारे को एरर दे दी। अभी हमारे को ये प्रॉब्लम को डायग्नोस करना है कि प्रॉब्लम हमारी है कहाँ पर। भाई मोटर ना चलने के दो कारण हो गए, एक तो जो हमारा सर्किट है एसी लिंक का वो ख़राब हो गया तब भी मोटर नहीं चलेगी, या फिर मोटर ख़राब हो गई तब भी मोटर नहीं चलेगी। दो पॉइंट आ गए। तो
तो पहले हम AC लिंक के सर्किट को चेक करेंगे। उसको चेक करने के लिए हम DSO पे चेक करेंगे तो परफेक्ट तरीके से हम चेक कर पाएंगे। तो DSO पे चेक करने के लिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, पावर ऑफ करके, ये हमारे पास DSO है और यहाँ पे आप ये देखेंगे ये हमारा नेगेटिव हो गया और ये हमारा पॉजिटिव हो गया। तो पॉजिटिव के ट्रैक पे जब हम इसको लगाएंगे, ये हमने नेगेटिव लगा लिया और अब हम इसको सप्लाई देते हैं। सप्लाई देने के बाद जो हमारा AC करंट होता है उसके अंदर कितनी फ्रीक्वेंसी होती है? 50 से 60 हर्ट्ज के बीच में होती है। लेकिन जब वो DC में कन्वर्ट हो जाता है तो वो फ्रीक्वेंसी क्या होती है? बढ़ जाती है, ठीक है ना, जब तक हम फिल्टर ना लगाएं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास ये जो कपलर है, यहाँ से आप ये देख सकते हैं ये हमारा ब्रिज रेक्टिफायर है और ब्रिज रेक्टिफायर से सीधी सप्लाई हमारी कहाँ पे आ रही है? कपलर पे आ रही है। तो यहाँ पे आप ये देखो, तो इसके अंदर मैं आपको फ्रीक्वेंसी दिखाता हूँ। ये देखो, फ्रीक्वेंसी आपको दिखाई दे रही है? कितनी फ्रीक्वेंसी यहाँ पे बन रही है? 100 हर्ट्ज दिखा रहा है। कितनी हर्ट्ज दिखा रहा है? 100 हर्ट्ज। और यहाँ पे देखते हैं तो वही हमारी 100 हर्ट्ज है ना। तो यहाँ पे जो हमारी फ्रीक्वेंसी है 100 हर्ट्ज की हमारे को मिल रही है, ठीक है ना। तो अभी क्या है कि ये जो फ्रीक्वेंसी हमारे को 100 हर्ट्ज क्यों मिल रही है? क्योंकि हमने क्या है, जो हमारा DSO है उस DSO को हमने छोटी वोल्ट पे सेट कर रखा है। यहाँ पे तो आपका वोल्टेज ज़्यादा आता है, 300 वोल्ट आता है, तो हमने इसको सेट कर रखा है 1x पे। कितने पे? 1x पे। तो हम इसको 10x पे सेट करेंगे तब हमारे को एक्यूरेट दिखाएगा। ये हम ले 10x पे, ठीक है। अब यहाँ पे पॉइंट पे अब हम देखते हैं अब हमारे को कितना हर्ट्ज मिलना चाहिए? 50 हर्ट्ज, क्योंकि 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है ना। ये देखो आपको यहाँ पे 50 हर्ट्ज दिखाएगा। ये देखो कितना हर्ट्ज आ गया? आ गया ना 50 हर्ट्ज। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे हमारे को क्या हर्ट्ज मिल रहा है? 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी हमारे को देखने को मिल रही है, यानी कि जो हमारा फ्रीक्वेंसी है वो प्रॉपर तरीके से बन रही है। अब हम आउटपुट में देखते हैं कि यहाँ पे जो इसके अंदर LED है वो तो ग्लो हो गई। अब वो ग्लो कैसे हो रही है? ऐसे, यानी कि उसके अंदर साइकिल चल रही है 50 हर्ट्ज की, मतलब 1 सेकंड में 50 बार वो ऑन ऑफ हो रही है, ठीक है ना। जब वो ऑन ऑफ हो रही है तो यहाँ पे हम हमारे आउटपुट में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो हमारा कपलर है, कपलर की पिन नंबर जो हमारी यहाँ पे देखेंगे तो पिन नंबर देखते हैं कौन सी है। ये पिन नंबर 3। पिन नंबर 3 पे, तो पिन नंबर 3 पे हमारे को क्या मिल रहा है? हमारे को यहाँ पे सप्लाई मिल रही है, वोल्टेज मिल रही है। कितना वोल्ट मिल रहा है? 12 वोल्ट। 12 वोल्ट मिल रहा है। अब ये 12 वोल्ट की सप्लाई जो है हमारी, ये देखो कितनी बार हमारी ये पल्स बन रही है अब? 100 बार। ये 100 बार क्यों हो गई? क्योंकि हमारा यहाँ पे जो है वोल्टेज क्या हो गया? अभी हमारा यहाँ पे AC पल्स हमारी क्या हो गई? यहाँ पे बढ़ गई है, ठीक है ना। अब ये जो पल्स है इसके साथ में हमारा जो वोल्टेज एवरेज है 5 वोल्ट भी जा रहा है, ठीक है ना। और उसके बाद ये जो पल्स है यहाँ पे देखोगे तो 0 ओम की एक रेजिस्टेंस लगी हुई है। 0 ओम की रेजिस्टेंस पे अगर हम चेक करते हैं तो सेम पल्स हमारे को यहाँ पे मिल रही है, सेम पल्स है, ठीक है ना। अब ये जो सेम पल्स है, यानी कि जो हमारा 100 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी हमें मिल रही है, ये फ्रीक्वेंसी हमारी चली जाएगी यहाँ पर, यानी 5 वोल्ट के साथ। यानी कि यहाँ पे जो है आपका 5 वोल्ट भी है और यहाँ पे देखोगे तो फ्रीक्वेंसी भी है। ये देखो, ये देखो, है ना, ये इसके अंदर चला गया, इनपुट हो गया। अब ये जो आउटपुट होगा ये हमारे कहाँ पे आ जाएगा? यहाँ पे एक ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, ये ट्रांजिस्टर का बेस है। क्या है? बेस है। अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे जो वोल्टेज रहती है वो कम रहती है, क्योंकि यहाँ पे क्या बन गया? एक डिवाइडर सर्किट बन गया, तो वोल्टेज को क्या कर देगा? डाउन कर देगा, जाहिर सी बात है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको फिर से 1x पे सेट करते हैं।
कहाँ पे सेट करते हैं 1x पे। तो यहाँ पे हम इसको फिर से 1x पे ले आएंगे। ये देखो ये लिया है हम 1x पे, ठीक है। अब चेक करते हैं, ये देखो फ्रिक्वेंसी दिखा रहा है, दिखा है ना, कितनी दिखा रहा है 100 हर्ट्ज ही दिखा रहा है, 100 हर्ट्ज दिखा रहा है। अब 100 हर्ट्ज आपका यहाँ पे आ गया, यानी कि 100 बार हमारा ऑन ऑफ हो रहा है। उसके बाद यही फ्रिक्वेंसी हमारी कहाँ चली गई, ये कलेक्टर की साइड से भी आ रहा है, क्योंकि जैसे आप बेस को ऑन ऑफ करोगे तो कलेक्टर पे भी क्या है, कलेक्टर पे एक डिवाइडर सर्किट बना रखा है। क्या बना रखा है, डिवाइडर बनाने के बाद देखो यहाँ पे क्या करा है, यहाँ पे 5 वोल्ट की सप्लाई आती है, यहाँ पे क्या आता है 5 वोल्ट आता है, ठीक है ना। और ये जो 5 वोल्ट की सप्लाई आ रही है और ये हमारा कलेक्टर से जुड़ा हुआ है, यहाँ पे कितना बार 100 बार ऑन ऑफ हो रहा है। तो यहाँ पे भी ये क्या हो जाएगा, क्योंकि इसका जो कलेक्टर है वो ग्राउंड है, तो यहाँ पे भी 100 हर्ट्ज बन जाएगी। अब यहाँ पे 100 हर्ट्ज बन गई, तो ये हर्ट्ज जो है हमारी 100 हर्ट्ज सीधी जा रही है हमारे कहाँ पे जा रही है, CPU के अंदर जा रही है, ठीक है ना। ये देखो ये CPU के अंदर हमारी कितने हर्ट्ज जा रहा है, 100 हर्ट्ज जा रहा है। यानी कि CPU के आपको पता लग गया कि भाई जो फ्रीक्वेंसी है वो प्रॉपर ओके है। क्या है, बिल्कुल प्रॉपर ओके है, ठीक है ना। ये देखो है ना। अभी क्या हो रहा है कि भाई यहाँ पे जो AC लिंक का सर्किट है, इसका मतलब क्या है, हमारा प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है, सही है, बिल्कुल काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर, ठीक है ना। यानी कि वहाँ तक का कनेक्शन सही है। अब देखो ये जो फ्रीक्वेंसी है वो DSO से ही चेक कर सकते हैं हम, ठीक है ना। मल्टीमीटर से प्रॉपर तरीके से हमारे को प्रॉपर नहीं पता लग पाएगा। अब जैसे ही इसको ये सप्लाई मिल जाएगी, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अब हम मोटर की साइड चलते हैं, तो यहाँ पे एक मोटर लगी हुई है। तो यहाँ पे आप ये देखोगे तो ये मोटर का कनेक्शन है, ये ना मोटर, ये मोटर का कनेक्शन है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये मोटर का क्या है, फीडबैक है, ये आ गया। ये जो मोटर होती है, इस मोटर के अंदर एक सर्किट होता है, ठीक है ना। उस सर्किट को बोलते हैं हम आपका हॉल सेंसर। क्या बोलते हैं, हॉल सेंसर। हॉल सेंसर के थ्रू क्या होता है कि ये जो मोटर घूम रही है या नहीं घूम रही है, ये हमारे प्रोसेसर को पता लगता है हॉल सेंसर के थ्रू। यानी हॉल सर्किट इसके अंदर लगा होता है। हॉल सर्किट के अंदर एक हॉल सेंसर होता है। हॉल सेंसर क्या करता है, इस मोटर के घूमने से वोल्टेज को जनरेट करता है। जैसे आपके जनरेटर में वोल्टेज बनती है ना, इसी तरीके से हॉल सेंसर वोल्टेज को जनरेट करता है इसके घूमने से। और जब वो वोल्टेज घूमती है तो वहाँ से वोल्टेज इनपुट आता है इसके अंदर, और यहाँ से इसके प्रोसेसर को पता लगता है कि भाई मोटर आपकी चल रही है। अगर वो वोल्टेज रिटर्न नहीं आएगी तब भी ये हमारे को एरर मारेगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले अभी हमारे को ये चीज़ देखनी है कि भाई जो इसके अंदर हॉल सेंसर लगा हुआ है, आएगी तो बाद में, पहले तो जाएगी अंदर, क्योंकि उसका जो सर्किट है उसको घूमने के लिए कितना वोल्ट चाहिए, 5 वोल्ट चाहिए। तो हम देखते हैं उसके अंदर 5 वोल्ट की सप्लाई बन रही है नहीं बन रही है। तो इसको अगर 5 वोल्ट पे हमारे को चेक करना है तो हमने 1x पे सेट कर रखा है, इसको हम दोबारा से 10x पे ले आते हैं। ये 10x पे लिया है, अब हमारे को ये 5 वोल्ट दिखाएगा। ये हमारा, ये देखो, एक मिनट, प्रोब को भी 1x करते हैं। हाँ प्रोब को भी 1x पे कर देते हैं, बहुत बढ़िया। ये देखो कितना वोल्ट आ रहा है, 5 वोल्ट आ रहा है ना, 5 वोल्ट, ठीक है। ये 5 वोल्ट आपको मिल रहा है, यानी कि 5 वोल्ट की सप्लाई इस मोटर के अंदर जा रही है। जो उसके अंदर हॉल सेंसर लगा हुआ है उसको वोल्टेज मिल रहा है। लेकिन जब मोटर घूमेगी तभी तो आउटपुट आएगा यहाँ पे, तभी तो इसको पता लगेगा, जभी तो आपका एरर जाएगा। अब हम ये देखते हैं कि यहाँ तक तो आ गया, चलो ठीक है। अब इस मोटर को टाइमिंग से कम ज़्यादा कराने के लिए, यानी कि कभी कभार क्या होता है कि हमने बंद करा या कम करा या ज़्यादा करा, तो हमारा प्रोसेसर ही उसका अहम रोल निभाता है। तो उसके लिए यहाँ पे एक फोटो ट्रैक लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, फोटो ट्रैक। तो फोटो ट्रैक
मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से होता है। फ़ोन है ना आपके पास, एक बार ज़रा इसका डाटा शीट निकालो फोटो ट्रैक का। ये देखो, ये फोटो ट्रैक का डाटा शीट है, ये देखो, ठीक है ना। जी जी। अब इसके अंदर क्या है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पिन नंबर 1, 3 और 4 आपस में जुड़ी हुई हैं। जी। पिन नंबर 2 अलग है। अलग है। पिन नंबर 2 क्या है, पॉजिटिव है। और पिन नंबर 3 पे हमारे को क्या मिलना चाहिए, नेगेटिव मिलना चाहिए। ये नेगेटिव आपके प्रोसेसर से आता है। अब जब ये नेगेटिव इसके प्रोसेसर से आएगा तो ये लाइट ग्लो करेगी। जी। अब ट्रैक का काम क्या होता है, ट्रैक हमारा एसी करंट में लगाया जाता है। जब एसी करंट पास कराना होता है, जैसे मान लो आपका यहाँ पे 220 वोल्ट आ गया, अब जैसे ये लाइट ग्लो करेगी तो हमारा 220 वोल्ट आउट होगा, ठीक है ना। तो इस लाइट का जलना जरूरी है, तभी ये ट्रैक काम करेगा। तो हम ये देखते हैं कि हमारा यहाँ पे 5 वोल्ट की सप्लाई बन रही है या नहीं बन रही है, ठीक है ना। इस ट्रैक को क्या वोल्ट चाहिए, 5 वोल्ट चाहिए। 5 भी कई किसी पीसी में 12 भी होता है। तो यहाँ पे हम 5 वोल्ट देखते हैं, कौन से नंबर पिन पे, पिन नंबर 2 पे। तो देखो पिन नंबर 2 पे हमारे को कितना वोल्ट मिल रहा है, 5 मिल रहा है। 5 वोल्ट मिल रहा है ना, 5 वोल्ट। 5 का मिल रहा है। हाँ, तो ये 5 वोल्ट की सप्लाई हमारी ओके है, जी। ठीक है ना। तो अभी अगर हम चेक करते हैं कि ये पॉजिटिव हो गया और ये हमारा नेगेटिव हो गया, तो दोनों अगर यहाँ पे आएगा तभी हमारा ये घूमना शुरू करेगा, क्योंकि आपस में दोनों ट्रैक शॉर्ट होंगे। तो यहाँ पे अगर हम मल्टीमीटर से चेक करते हैं, तो मल्टीमीटर से मैं दोनों पॉइंट पे चेक करूँगा कि मेरे को क्या वोल्टेज मिल रहा है। तो इन दोनों पॉइंट पे अगर हम 1 नंबर और 2 नंबर पे चेक करते हो तो मेरे को यहाँ पे हाई वोल्टेज नहीं मिलेगा, 5 वोल्ट पूरा हाई नहीं मिलेगा, ठीक है ना। यहाँ पे देखो कितना वोल्ट मिलेगा, पॉइंट में आपको वोल्टेज मिलेगा यहाँ पे, ये देखो, ये देखो कितना वोल्ट मिल रहा है, 45 वोल्ट हमारे को यहाँ पे मिल रहा है। यानी कि पॉजिटिव भी आ रहा है और नेगेटिव भी आ रहा है, लेकिन फिर भी हमारी मोटर नहीं चल रही है। तो इसका मतलब क्या है, एसी लिंक भी ओके हो गया हमारा, यहाँ तक सप्लाई भी आ गई हमारी, लेकिन अब भी हमारी पीसीबी रन नहीं कर रही है, एरर मार रही है कितना, E4 का। तो अब इस कंडीशन में हमें करना क्या है, सबसे पहले ट्रैक को बदलेंगे। भाई लाइट तो उसके अंदर जली है नहीं जल रही है, हमारे को कैसे पता लगेगा, ठीक है ना। तो पहले हम क्या करते हैं, ट्रैक को बदल के देखते हैं। तो इसको हम डिसोल्ड करके पहले बाहर निकाल लेते हैं। इसको क्या करते हैं हम, प्रॉपर तरीके से बाहर निकाल लेते हैं। एक चिमटी दो, यदि देखो ये ट्रैक हमारा बाहर आ गया। इसके अंदर हम दूसरा ट्रैक लगा के देखेंगे, ट्रैक नहीं है ये STR है।
तो हमारे पास ट्रैक पड़ा है या नहीं है वो भी देख लेते हैं। देखो ट्रैक का नंबर क्या है, इस ट्रैक का नंबर देखो क्या है, R39MF51, यही है। जी हाँ यही नंबर है, ठीक है ना। जी। सेम नंबर हमारे पास हैगा ऑलरेडी। तो इसको अगर हम लगा के देखते हैं कि क्या कंडीशन रहती है। ये देखो ये लग गया ट्रैक, इसको हम सोल्डिंग कर देते हैं। ठीक है, इसको हमने क्या कर दिया, सोल्डरिंग कर दिया। सोल्डरिंग आपस में क्या है, शॉर्ट नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखना है यहाँ पे, ठीक है ना। तो जब भी सोल्डरिंग करनी है इस तरीके से इसको स्क्रैच कर देना, ठीक है ना, कभी आपस में शॉर्टिंग नहीं होनी चाहिए। अभी अगर हम पावर लगा के देखते हैं कि क्या कंडीशन है। ये लो, ये मोटर आपकी चल गई। जी अब देखो यहाँ पे एरर नहीं आ रहा, जी। तो यानी कि दिक्कत क्या आती, इसमें ये फोटो ट्रैक खराब था, ठीक है ना। अभी आपका प्रॉपर तरीके से पीसीबी ओके हो चुकी है। तो दोस्तों इस तरीके से आप किसी भी पीसीबी को आसानी से रिपेयर कर सकते हैं अगर प्रॉपर तरीके की नॉलेज होगी तो। अगर आप भी पीसीबी रिपेयर की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।